नाउ कमिंग टू द रिलायबिलिटी फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे ये पार्ट। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा होगा जहां पे मैंने KTM एडवेंचर 390S वेरिएंट का फर्स्ट राइड रिव्यू दिया था, ओवरव्यू भी दिया था। बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों के काम भी आया है। अब ये वीडियो है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दिस बाइक एंड हिमालयन 450। अब देखो, हिमालयन 450, जो लोग भी नए चैनल पे, हिमालयन 450 मैं खुद चला रहा हूँ, 15,000 किलोमीटर्स डन। मैंने बहुत लंबी लंबी राइड्स की है। रिसेंटली मैंने नेपाल में मनांग और मुस्तांग दोनों एक साथ कंप्लीट किया है। 6,300 किलोमीटर्स की राइड फ्रॉम मुंबई, और बहुत ही हार्डकोर। अगर आपने नहीं देखा होगा ना वो सीरीज, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट है, आराम से बैठ के देखिए, एक से एक वीडियो दिख जाएंगे और आपको प्लानिंग करने में भी हेल्प होगी। अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है हिमालयन पे। अब ये बाइक चलाने के बाद मुझे इमीडिएटली कुछ डिफरेंसेस फील हुए, जो मैं ये वीडियो में बताऊंगा, जो कंपैरिजन वीडियो है। अब कंपैरिजन मैं कर रहा हूं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस आई हैड विद हिमालयन 450 एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था अबाउट दिस मोटरसाइकिल, द KTM 390 एडवेंचर S। अब ये कंप्लीटली अनबायस्ड ऑनेस्ट कंपैरिजन वीडियो है। मेरे पास हिमालयन इसलिए मैं अच्छा ही बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्त की KTM है इसलिए मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। जो है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ध्यान से देखिएगा एंड सब्सक्राइब करो यार। आधे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए, तो फ्री है, हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट जरूर करना कि कौन सी आप प्रेफर करोगे। सो दोस्तों, फाइनली काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाने की वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम से आप लोग भी ये वीडियो चाहते थे मुझसे। एंड बिग शाउट आउट टू माय फ्रेंड सागर, जिसने मुझे ये गाड़ी दिया है कि भाई चलो आप वीडियो बना लो। तो थैंक यू सो मच सागर, इफ यू आर वाचिंग, ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग यार। अब ये जो वेरिएंट है KTM का, ये टॉप मॉडल है, KTM एडवेंचर 390S। इसमें आते हैं ट्यूबलेस स्पोक रिम्स, 21 इंच फुल्ली लोडेड इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ, मतलब जो भी ताम झाम KTM का अवेलेबल है फॉर दिस सेगमेंट, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। एंड दिस इज हिमालयन। ऑफ कोर्स मैं खरीद के ऑलमोस्ट अभी 1 साल हो गया। 15,000 किलोमीटर्स डन ऑन दिस मोटरसाइकिल, और इसमें मोस्टली पूरा का पूरा टूरिंग है। और अब इस वीडियो में अपन कंपैरिजन करेंगे बिटवीन दीज टू बाइक्स बेस्ड ऑन फ्यू पैरामीटर्स, स्पेशली टूरिंग, लॉन्ग एक्सपीडिशन राइड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं वो करता हूँ और मेरे बहुत सारी ऑडियंस ये कंटेंट में इंटरेस्टेड होगी कि भाई टूरिंग के लिए ये बाइक कैसी है कंपेयर टू दिस बाइक। तो आज सुबह से मैंने काफ़ी ये 390 एडवेंचर S चलाई है, तो मुझे अच्छी खासी आइडिया आ गई अबाउट दिस मोटरसाइकिल की ये कैसी है और सिटी में स्पेशली कैसे परफॉर्म करती है, एंड मेरे एक्सपेक्टेशंस जो हाईवे पे होने वाले वो इस बाइक पे कैसे है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग प्राइस, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, सस्पेंशन, ब्रेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लुक्स के बारे में। देखो भाई, दोनों बाइक्स के लुक कितने एडवेंचरस, कितने मीन लुक्स है ना, इतने इंटिमिडेटिंग लगता है। लेकिन दोनों गाड़ी का लुक सब्जेक्टिव है। अब किसी को हिमालयन पसंद आएगी, किसी को KTM पसंद आएगी। पर्सनली मुझे अगर आप पूछे तो लुक वाइज मुझे KTM भी अच्छी लगी है, काफ़ी मॉडर्न लगती है, थोड़ा डकार रैली वाला फील आता है इसमें। और स्पेशली द हेडलाइट देखो कितना अच्छा है, मतलब विंड प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इट लुक्स वेरी एग्रेसिव, बहुत ऐसा इंटिमिडेटिंग लुक आता है। हालांकि हिमालयन का जो लुक है वो थोड़ा सा कन्वेंशनल एडवेंचर टूरर वाला लुक है, सेफ लुक है इसका। मतलब ये मोस्टली सबको पसंद आता ही है जो लोग एडवेंचर बाइक्स के बारे में पता है। लेकिन इसके साथ साथ ये काफ़ी ओपन बाइक है। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा फेयरिंग है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। KTM में यहाँ पे देखिए लॉट ऑफ थिंग्स हियर, मतलब पूरा क्लोज्ड है। तो कम्प्लीटली डिफरेंट लुक्स है दोनों बाइक के। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सी बाइक का लुक आपको अच्छा लगा। पीछे से अगर हम देखें तो पीछे से दोनों बाइक्स का थोड़ा लुक अलग है। KTM लुक्स अ लिटिल हायर फ्रॉम द बैक साइड, बट उसका जो टायर साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। हिमालयन लुक्स लिटिल लोअर, सीट थोड़ी लोअर फील होती है, लेकिन टायर थोड़ा बल्की है। तो लुक्स के बाद आते हैं जो चीज़ें डायरेक्टली हमको दिखती है फ्रॉम लुक्स। जैसे देखो हेडलाइट, देखो हेडलाइट असेंबली मुझे KTM की पसंद आई, क्योंकि KTM में आपको लाइट का थ्रो भी ज़्यादा मिलेगा, प्लस DRL, एक्चुअल DRL है, इसमें आपको लाइट का थ्रो ज़्यादा है नहीं। तो यू विल हैव टू रिलाई ऑन आफ्टर मार्केट ऑक्स लाइट्स। इंडिकेटर्स ऑल LED, दोनों बाइक्स में पूरा LED इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स तो मोर और लेस सिमिलर ही है। हिमालयन के थोड़े मोटे हैं, इसके थोड़े पतले हैं। और टेल लाइट की हम बात करेंगे तो देखो KTM में ना टेल लाइट छोटा सा है, मतलब इट्स वेरी स्मॉल। हिमालयन में टेल लाइट इज इंटीग्रेटेड विद इंडिकेटर, तो थोड़ा सा लुक में डिफरेंस है। हालांकि दोनों पर्पस तो सॉल्व कर ही रहे। नाउ टॉकिंग अबाउट विंड प्रोटेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बाइक में KTM में विंड प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि देखो विंड शील्ड जो है ये काफ़ी बड़ी है, अच्छी डिज़ाइन है यार, काफ़ी बढ़िया, वाइड भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो विंड ब्लास्ट है ऑन योर बॉडी वो आपको कम फील होगा ऑन KTM कंपेयर टू द हिमालयन। ऑल्सो ये थोड़ी फेयरिंग है ना यहाँ पे,
तो इसकी वजह से आपको थोड़ा थाई पे भी विंड प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब हवा को काटना जो है ना वो KTM ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी कंपेयर टू हिमालयन। हिमालयन में तो ऐसा थोड़ा ओपन बाइक है ना, तो यू फील द स्पीड, मतलब 100-120 पे अगर आप चला रहे हो ये बाइक और ये बाइक, दोनों में से इसमें आपको ज़्यादा फील नहीं होगा कि आप 100-120 पे चला रहे हो, क्योंकि वो हवा उतनी आप पे हावी नहीं हो रही है। इस पर आपको हवा थोड़ी हावी होगी। नाउ कमिंग टू द कॉकपिट, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली दोनों कलर यूनिट्स है, अच्छी स्क्रीन क्वालिटी है, क्रिस्प है, लेकिन KTM का बेटर है क्योंकि इसकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है मुझे लगता है स्लाइटली बेटर देन हिमालयन। हिमालयन की स्क्रीन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन इसका मुझे लगता है कि थोड़ा सा डे लाइट विजिबिलिटी थोड़ी बेटर है कंपेयर टू दिस। मतलब जब डायरेक्ट सन गिरता है ना, तब हिमालयन की स्क्रीन थोड़ी आउट परफॉर्म हो जाती है, थोड़ी डिम फील होती है। तो इसका अगर वाइट मोड आप ऑन करोगे ना तो आपको क्लियर दिख जाएगा, लेकिन डार्क मोड में ना थोड़ी डिम फील होती है। हालांकि आपको देख सब कुछ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में दिस सीम्स टू बी लिटिल बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको दुनिया भर के फीचर्स मिलते हैं भाई। देखो जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, यू हैव क्विक शिफ्टर ऑल्सो। इसमें आपको ये सब नहीं मिलता है। इसमें ट्रेडिशनल चीज़ें, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो चीज़ें ऑन पॉइंट है वो चीज़ें परफेक्टली दिखा देता है। ऑलमोस्ट रेंज ये सब चीज़ें भी मोर और लेस एक्यूरेटली दिखा देता है, तो ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली दिस हैज़ अ लॉट ऑफ छोटा छोटा चीज़ें जो इसमें नहीं है। तो वैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो KTM एडवेंचर 390S ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देता है फ़ोन के साथ। फ़ोन में आप ऐप से इसको कनेक्ट कर सकते हो और इसमें टर्न बाय टर्न आपका नेविगेशन दिखता है। और हिमालयन में आपको ब्लूटूथ मिलता है और ये भी मोबाइल से कनेक्ट होता है। और हिमालयन में आपको मैप मोड भी यहाँ पे आता है, गूगल मैप, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन इन दैट केस आपको मोबाइल का स्क्रीन ऑन रखना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन आपको ये ऑप्शन हिमालयन में मिलता है। नाउ इन द कॉकपिट, यहाँ पे हैंडल बार्स की बात करें तो मोर और लेस सिमिलर ही वाइड है, ज़्यादा नहीं है। हालांकि मुझे फील होता है कि हिमालयन का थोड़ा सा वाइडर है कंपेयर टू द KTM का हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा, मतलब एकदम स्लाइट डिफरेंस है। सेकेंडली ये थोड़ा नीचे है, विच गिव्स इट अ मोर एग्रेसिव स्टांस। जब हम बैठते हैं ये थोड़ा सा अपराइट है, मतलब इसमें थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे। हालांकि मैंने राइजर्स लगाए तो इसकी वजह से ये हैंडल बार थोड़ा ऊपर है। Then we'll come to the mirrors. Definitely these mirrors are way better than the Himalayan stock mirrors. Himalayan के गोल मिरर्स है, वेरी मिनिमल एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं, प्लस कुछ दिखता भी नहीं है। KTM के मिरर्स में आपको देखो काफ़ी अच्छा वाइड फील्ड है, मतलब बड़ा मिरर है, एडजस्टेबिलिटी भी है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। अब इसमें आपको हैंड गार्ड्स मिलते हैं जो KTM के साथ मिलते हैं यूजुअली। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है दिस टाइम, लेकिन दिस इज़ प्लास्टिक, सो ऑब्वियसली आप अगर चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। ऑन हिमालयन यू डोंट गेट हैंड गार्ड्स, ये तो खैर चलो हमने आफ्टर मार्केट लगाया है, वॉन्डर्स इन गियर्स पे अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बाइक पे लगाई है वॉन्डर्स इन गियर्स पे अवेलेबल है। जैसे ये देखो 70 वाट ऑक्स लाइट, सुपर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हैंड गार्ड्स है, फोक्सिल कवर्स, ट्रैक्शन पैड, GPS डिवाइसेस, बहुत सारे एक्सेसरीज है। तो वॉन्डर्स इन गियर्स का नीचे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। कैटलॉग के लिंक भी है, वहाँ पे आप जाके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। ये बाइक के लिए भी बहुत सारे यूनिवर्सल एक्सेसरीज ऑलरेडी है और भी नए प्रोडक्ट्स आएंगे। नाउ कमिंग बैक, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ दिस बाइक, मतलब अगर हम टॉलेस्ट हाइट देखेंगे ना तो ये काफ़ी टॉल फील होती है कंपेयर टू दिस। ये मैंने एक्सटेंडर लगाया है, एक्चुअल हाइट इज़ दिस मच, तो ये मेरा सपोज यहाँ तक आता है ना, तो KTM में इट गोज़ वे टॉल। देखो ये यहाँ तक आता है, तो इट्स प्रिटी टॉल बाइक, क्योंकि इसका विंड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। आई डोंट थिंक यू विल नीड अ टॉलर विंडशील्ड फॉर दिस बाइक, काफ़ी अच्छा विंडशील्ड कंपनी ने खुद ही दिया है। देन विल कम टू द बटन्स। तो देखिए बटन्स का जो सेटअप है KTM में टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी हैव ऑन हिमालयन। हिमालयन के बटन्स थोड़े टिपिकल रॉयल एनफील्ड बटन्स है, क्वालिटी भी अच्छी है, नो प्रॉब्लम। अब 1 साल हो गया है, अच्छा खासा चला है, अभी तक मुझे कोई क्वालिटी इशू आया नहीं है, सब बटन्स बढ़िया चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। हालांकि KTM में नाउ दिस इज़ अ हाईटेक मशीन ना, तो इसमें थोड़ा बटन्स थोड़ा पूरा तामझाम उस हिसाब से दिया है कि यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। नाउ कमिंग टू द बैक साइड, दोनों की टैंक मेटल टैंक है। येस, KTM ने इस बार मेटल टैंक दिया है, तो ये पार्ट पूरा मेटल है, विच इज़ गुड। सेकेंडली इसका कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है, दिस इज 17 लीटर्स, दिस इज 14.5 लीटर्स, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और वो डिफरेंस आपको शेप में भी फील होता है। तो दिस फील्स अ बिट कॉम्पैक्ट, यहाँ पे आपको थोड़ी बल्की फील होती है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि हिमालयन की रेंज थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस बाइक। सेकेंडली आपको यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से ही एक बेसिक क्रैश गार्ड मिल जाता है। हिमालयन में आपको कंपनी की तरफ से क्रैश गार्ड नहीं मिलता, यू हैव टू बाय इट एज एन एक्सेसरी। थोड़ा सा हम और अगर पीछे आएंगे तो सीट जो है दोनों बाइक की, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैंने बाइक काफ़ी अच्छी से चलाई है सुबह से,
Compared to Himalayan, the seat is not that comfortable. Himalayan is a very comfortable seat. In fact, the overall sitting posture on Himalayan is very comfortable compared to this bike. इसका सीट बड़ा भी है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, कुशनिंग भी अच्छा है और इट्स प्रीटी वाइड ऑल्सो। प्लस इसका पिलियन सीट भी एक्चुअली प्रैक्टिकल है, मतलब पिलियन को आप लेके जा सकते हो, लॉन्ग राइड कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि पिलियन के हिसाब से सीट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी नैरो, तो इसमें पिलियन के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आधे से ज़्यादा स्पेस तो वो राइडर ही खा लेगा, पीछे से बचती है बस इतनी सी जगह, वो भी काफ़ी छोटी, नैरो और कड़क सीट है, तो थोड़ा पिलियन कंफर्ट नहीं होगा। फिर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ फोमिंग करना पड़ेगा, एयर सीट, जेल सीट लगाना पड़ेगा। इन दैट केस चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर हम थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रैब रेल्स है। अब ये ग्रैब रेल जो है ये अच्छे है, काफ़ी वाइड है, लेकिन उसके पीछे देयर इज़ नो सिस्टम गिवन बाय द कंपनी कि यहाँ पे हम कुछ टॉप बॉक्स या टेल रैक ऐसा कुछ बना सके। तो आफ्टर मार्केट एक्सेसरी पे काफ़ी डिपेंडेंट होना पड़ेगा यहाँ पे। आई थिंक व्हाट वुड बी बेटर कि ये जो ग्रैब रेल है ना, ये कनेक्टेड दे देते और पीछे एक छोटा सा प्लेट एटलीस्ट दे देते, जो एक्सपल्स में कैसा किया है उसमें आप थोड़ा माउंटिंग पॉइंट दे देते ना, वो थोड़ा बेटर हो जाता। अब मे बी दिस माइट बी द डिज़ाइन जो विट वर्क्स फॉर देम। अब कंपेयरिंग इट विद हिमालयन, तो हिमालयन में जो स्टॉक कैरियर है ना वो ही काफ़ी लंबा मिलता है। तो इन दैट केस यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से प्लेट आती है, बेस प्लेट पीछे टेल रैक की, वो ही काफ़ी बड़ी है, तो आप डायरेक्टली वैसे सामान लाद सकते हो। टॉप बॉक्स का सेटअप इस पर ईजिली हो जाता है। द लेंथ ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ ऑल्सो लॉन्ग, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। इसमें कैसा ना, इसमें आई थिंक टॉप बॉक्स का जो सेटअप है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहीं से, तो और टॉप बॉक्स आएगा ही यहाँ तक। मतलब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रियर व्हील के पीछे टॉप बॉक्स चला जाएगा, विच कैन हैम्पर स्टेबिलिटी, मतलब थोड़ा वॉबलिंग का इशू आ सकता है। हिमालयन पे 15,000 किलोमीटर्स डन सो फार, टॉप बॉक्स फुल्ली लोडेड, मतलब मैं तो 15-15 किलो तक टॉप बॉक्स भरा है। कभी मुझे टॉप बॉक्स का प्रॉब्लम आया नहीं है क्योंकि वेट ऑफ द बाइक ऑल्सो कंपेंसेट द फैक्टर। लेकिन इसका जो पीछे का टेल रैक सिस्टम है ना, ये काफ़ी रिजिड है और काफ़ी सॉलिड है, तो इसकी वजह से माउंटिंग वाली चीज़ें इस पर ईजिली हो जाती है। सेकेंडली इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ माउंटिंग पॉइंट्स जो डायरेक्टली आप ले सकते हो। यहाँ पे सैडल स्टे या आपका जो पायनियर्स का जो ब्रैकेट है वो सब चीज़ें लगा सकते हो, इस पर भी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब उतना ज़्यादा ईजिली नहीं होगा कंपेयर टू द हिमालयन। तो इसके एक्सेसरीज जब आएंगे तब ऑब्वियसली उसके सोल्यूशन निकल ही जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको बस बाइक मिल गई है, टूरिंग करने जाना है और लगेज सेटअप है, तो वो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, या तो फिर टेल बैग पे सेटल होना पड़ेगा। ना टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द मोटरसाइकिल, तो हिमालयन का जो ओवरऑल लेंथ है ना वो 2250 मिलीमीटर के आसपास है। एंड दिस बाइक एडवेंचर 390S इसमें अराउंड 2000 मिलीमीटर्स का है। मतलब लेंथ में अगर आप देखो तो हिमालयन इज़ ए लॉन्गर मोटरसाइकिल, KTM जो है ये थोड़ी शॉर्ट मोटरसाइकिल है। ऑब्वियसली अब इसका जो पूरा बनाने का रीज़न है दैट इज़ रैली ओरिएंटेड, थोड़ा फन, ऑफ रोडिंग, ये चीज़ों में इसका एक्सपर्टीज ज़्यादा है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर शायद वैसा बनाया होगा। हिमालयन इज़ मोर टूरिंग फोकस्ड बाइक, जिस पे ऑफ रोडिंग तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ए मच लॉन्गर मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से थोड़ा सा एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं, जैसे पिलियन कंफर्ट आ जाता है, लगेज जो सिस्टम है आप लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सामान लाद सकते हो। इट फील्स ऑल्सो बिग, मतलब बैठने के बाद या तो फिर दूर से देखें तो क्योंकि बहुत लंबी मोटरसाइकिल है। व्हील बेस इज ऑल्सो लॉन्गर, इसमें थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, इट्स अ वेरी फन ओरिएंटेड बाइक। तो लेंथ वाइज आपको कम मिलेगी, लेकिन फॉर दैट आपको थोड़ा सा लगेज टाइट लगेगा। मतलब पूरा अगर लगेज सेटअप कर लिया तो दिस विल बी अ लिटिल टाइटर स्पेस कंपेयर टू द हिमालयन। हिमालयन पे मैं पैनलेस टॉप बॉक्स टेल बैग लगा के भी आई फील लॉट स्पेशियस कंपेयर टू द प्रीवियस बाइक दैट आई वॉन्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। अब दोनों बाइक्स में ट्यूबलेस रिम्स आते हैं, स्पोक रिम्स। तो हिमालयन में यू हैव टू ऑर्डर इट सेपरेटली, या तो फिर आप जब बाइक खरीदते हो तो तभी आप ऑर्डर दे सकते हो, बाइक वैसे की वैसे ट्यूबलेस आ जाएगी। इसमें अभी टोटली ट्यूबलेस आ चुका है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। हिमालयन का जो ट्यूबलेस सेटअप है ये क्रॉस स्पोक रिम्स है, मतलब जो हम BMW ट्रायम में देखते हैं वैसा वाला है। इसमें है ना, इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसमें जो आप स्पोक अगर देखोगे ना तो ये नॉर्मल स्पोक जैसे फील होंगे, मतलब एक्सपल्स या कोई प्रीवियस मॉडल इस बाइक का नॉर्मल ऐसा लगेगा कि यार ये तो ट्यूब वाला सेटअप है, लेकिन नहीं, दिस इज ट्यूबलेस। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वो KTM का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इसमें अंदर से उनका रबर सीलिंग जाता है। आई थिंक इट्स ऑन द बिगर मॉडल्स ऑल्सो जिसमें ट्यूबलेस सेटअप है, विच वर्क्स फॉर देम, बट इन दैट केस ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। जितने मैंने सुना है कि अराउंड 50-60,000 का रिम का सेट है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि इतने सालों से चलते आ रहा है तो फिर इट वर्क्स ओनली। लेकिन हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नाउ कमिंग टू द टायर्स, KTM में आपको मिलते हैं अपोलो ट्रैम्पलर टायर्स। पहले मेडजिलर का ऑप्शन मिलता था, अभी इन्होंने स्विच कर दिया है। ऑन द हिमालयन यू गेट C8 टायर्स।
तो दोनों बाइक के फ्रंट टायर्स एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल है 90, 90, 21। हालांकि जो रियर टायर है वो हिमालयन का 140 सेक्शन है, इसका 130 सेक्शन है, तो हिमालयन का थोड़ा मोटा टायर है। चलो अब दोनों बाइक्स पे बैठ के देखते हैं। मेरी हाइट है 5'7", 5'8" ऑलमोस्ट। तो ये स्टॉक सेटिंग पे मैंने हिमालयन रखी है। इस पर एक्चुअली मैंने एक एयर सीट रखी है, लेकिन उसको मैंने डिफ्लेट कर दिया टोटली। तो हिमालयन पे मुझे एज सच कोई इशू आता नहीं है, टिपटो तो होता ही नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। KTM थोड़ी सी आई थिंक मोर और लेस सेम ही है गाइस। आई थिंक इस बाइक की सीट हाइट 830 mm है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और हिमालयन की जो सीट हाइट है 825 mm है। अब हिमालयन की सीट हाइट आप बढ़ा भी सकते हो क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें वो नहीं है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। 830 mm इज़ अ वेरी गुड। तो शॉर्टर राइडर्स, मतलब अगर आपकी हाइट 5'5", 5'6" या उससे ज़्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यू कैन मैनेज द मोटरसाइकिल। हाँ, उससे कम है तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपका टिपटो तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। बट दिस इज़ अ लाइट मोटरसाइकिल, तो आपकी हाइट कम भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। ये हैवी है भाई, तो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ट्रिकी सिचुएशन में। हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि सस्पेंशन जो है इसका, स्पेशली द फ्रंट वन, ये कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। WB का सस्पेंशन मिलता है, बढ़िया सस्पेंशन है, और थोड़ा सा रिजिड है, मतलब थोड़ा सा स्टिफ है, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी हैंडलिंग है ना वो इसकी परफॉर्मेंस बेस पे बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ बिट स्टिफर बोल सकते हो। हिमालयन का सस्पेंशन जो है वो सामने एडजस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, पीछे आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो दोनों इसमें, लेकिन सामने आपको एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन हिमालयन का सस्पेंशन इज़ वेरी सॉफ्ट। अब दोनों का ट्रैवल तो सिमिलर ही है, लेकिन हिमालयन थोड़ा सा सॉफ्टर सस्पेंशन देती है, इसका राइड क्वालिटी थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन में आ जाती है। KTM का वैसे भी एकदम सॉफ्ट सस्पेंशन कभी हमने देखा नहीं है। KTM हैज़ ऑलवेज बिन विथ स्लाइटली रिजिड सस्पेंशन फॉर देयर एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। अब बाकी ड्यूक ये सब चीज़ों में स्टिफ ही आता है, लेकिन इसमें भी इट्स नॉट दैट कि सॉफ्ट नहीं है। बम्स वम्स बहुत अच्छे से हैंडल कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपेयर टू हिमालयन थोड़ा सा हार्ड है। हिमालयन का बहुत सॉफ्ट है, तो हिमालयन में थोड़ा राइड क्वालिटी, मतलब ऐसा छोटे मोटे गड्ढे या कोई पॉटहोल से रम्बलर, इस पर आपको इतना फील नहीं होता, इस पर थोड़ा सा फील होगा। दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, इसका ऐसा कैरेक्टर है। और दोस्तों हम अभी स्वागत करेंगे बाइक के नए ओनर को। आइए सागर जी, आइए। लास्ट टाइम अपन राइड लगे अयोध्या राइड ना, अयोध्या राइड के बाद हम राइड पे गए नहीं, तो आई थिंक अभी इस पे जाएंगे एक राइड पे मस्त। तो मैंने सोचा कि चलो ओनर अगर रहेगा ना तो ओनर आपको जेन्युइनली और बहुत सारी चीज़ें शायद बता सकता है जो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो गाइस ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो गए हैं सागर ने डिलीवरी लिए ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सागर कैसा रहा एक्सपीरियंस यार? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है कंपेयर टू, मैं कंपेयर करूँगा प्रीवियस मॉडल से। Okay. सागर के पास प्रीवियस मॉडल भी था इसके पहले, कुछ मैंने पहले लिया था और फिर बेच दिया। इसके पहले ड्यूक 390 था जनरेशन 2, उसके बाद मैंने वो बेच के ADV 390 लिया था, इसके पहले वाला प्रीवियस वर्जन, और फिर इसके बाद मैंने ये लिया। ओके, तो क्या डिफरेंस फील हुआ? डिफरेंस तो काफ़ी सारा है। पहले वाले मॉडल से अगर कंपेयर करेंगे, इसका सीट हाइट इज द मेजर कुछ 850 या 855 था। यस, तो सबको प्रॉब्लम आता था उस पर, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है क्योंकि सीट हाइट कम हो गई है, लाइट वेट है बाइक, तो लाइट और इसका जो पूरा रैली इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, हाँ वो बहुत पसंद है मेरे को। वो अच्छा है, वो पूरा रैली इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। बाकी परफॉर्मेंस तो KTM है ही, तो बढ़िया है, उसमें कुछ इशू है ही नहीं अभी। लेकिन 21 इंच जो उन्होंने दिया है, हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा फील होता है 21 इंच। एक्चुअली वंस गाइज एक बार आपने 21 इंच की बाइक चला ली ना, तो वापस 17-19 पे आप कंफर्टेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वंडरफुल। ये कॉस्ट में इतने सारे, इट्स अ पावर पैक बाइक आई कैन से। डेफिनेटली जो क्रूज कंट्रोल दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्रॉलिंग फीचर है वो भी अच्छा है। एंड व्हाट अबाउट द सस्पेंशन एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में? मैंने अभी किया तो नहीं है, लेकिन एज पर स्पेसिफिकेशन रियर सस्पेंशन इज ऑल्सो एडजस्टेबल विद 20 क्लिक्स एंड फ्रंट इज एडजस्टेबल विद 30 क्लिक्स। एक छोटा सा फीचर है जो आई डोंट नो किसी ने बताया कि नहीं, इंडिकेटर्स और ऑटो ऑफ, मतलब यू टेक अ टर्न। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? ये मैंने इंडिकेटर दिया था पर मैंने देखा नहीं कि ऑफ हुआ कि नहीं है। रेस्ट इफ यू टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस कैसा लगता है? वाइब्रेशन अभी फर्स्ट सर्विस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, सो थोड़े वाइब्रेशंस तो है। हाँ, इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन, 390 सीसी, तो वाइब्रेशंस तो रहेंगे ही, थोड़े बहुत है। विल कंपेयर कि आफ्टर सर्विस कुछ, आफ्टर फर्स्ट सर्विस, आफ्टर सेकंड सर्विस एक्चुअली पता चलेगा। और हाई एंड RPM मैंने अभी तक तो इसमें चलाया नहीं है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं राइड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे वाइब्रेशंस। देखो सुबह से मैंने बाइक काफ़ी चलाई है, ये तो खैर अपनी बाइक ही है। वाइब्रेशंस के मामले में दोनों बाइक्स में काफ़ी डिफरेंसेस है। द नेचर ऑफ द बाइक इज़ डिफरेंट। आई विल टेल यू व्हाट। ये बाइक जो है ना,
अगर हम एक RPM सेट करेंगे 4000 5000 RPM, ये बाइक 4000 5000 RPM तक आपको बस देगी। वाइब्रेशंस नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे। सिंगल सिलेंडर इंजन है दोनों, कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशंस तो आने ही है, कोई भी बाइक ले लो। 4000 5000 RPM तक लेट इट बी एट एनी गियर आपको थोड़ा सा बस फील होगा, स्पेशली पहले 3 गियर में, पहले 3 से 4 गियर में, फर्स्ट और सेकंड में आपको थोड़ा ज़्यादा फील होगा, थोड़ा हैंडल बार पे और थोड़ा फुट पैक पे। हालांकि फुट पैक पे यहाँ पे ना काफ़ी मोटा रबर दिया हुआ है टू डैम द वाइब्रेशंस, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आएगा ही। अब हिमालयन में जो है इसका नेचर थोड़ा सा अलग है। ये जो लो एंड में ना, इसमें आपको इतना बस फील नहीं होगा, ये थोड़ी सी स्मूथ फील होगी। लेकिन इसके टॉप एंड, मतलब टॉप एंड नहीं बोल सकते, लेकिन जो मिड रेंज है ना ये बाइक की, मिड रेंज में आपको थोड़ा वाइब्रेशंस फील होते हैं। मतलब 90 to 120, 80 to 120, ये जो इसका स्पॉट है, जो स्पॉट पे हमको टूरिंग करना होता है, वो स्पॉट पे हिमालयन थोड़ी वाइब्रेशंस बस देती है। हालांकि दिस मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल मैंने हाईवे अब तक चला ही नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने समझा है बाइक को आज सुबह से, और जितना मैंने लोगों के बारे में भी ओपिनियंस लिया है, तो मुझे लगता है कि ये अबव 80-90 आपको कम वाइब्रेशंस देंगी कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो परफॉर्मेंस देखो, दोनों बाइक का कंप्लीटली डिफरेंट है, मतलब सिमिलर कैटेगरी है, सब कुछ सिमिलर है, लेकिन द वे इट डिलीवर्स इज डिफरेंट। सो हिमालयन इज़ अ हैवी मोटरसाइकिल, इसका जो टॉर्क फिगर्स है, पावर फिगर्स है 40 है, तो 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इसमें है 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा फील होगा क्योंकि इसका वेट 20 किलोग्राम्स लाइटर है कंपेयर टू दिस बाइक। पावर टू वेट रेशियो जो है ना, ये बाइक का काफ़ी अच्छे से निकल के आता है, तो इसलिए आपको थोड़ी पेपी फील होगी कंपेयर टू दिस बाइक। इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस नेचर ऑफ दिस बाइक इज़ लिटिल काम। आपको टॉर्क अच्छा मिलेगा, लेकिन वो एक काम वे में है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपको ऐसा जर्क नहीं देगा, ये मस्त सा स्मूथली आगे जाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा जर्क देके एकदम ऐसा करके निकलेगी गाड़ी, तो इसमें आपको वो मिलेगा। हाँ, पावर फिगर्स के टॉप एंड की बात करेंगे तो आई थिंक दिस विल गो मच बेटर हाई स्पीड कंपेयर टू दिस बाइक, क्योंकि इसका आई थिंक 45 bhp है, दिस इज़ 40 bhp, तो दोनों में वेट भी कम है और इसका bhp भी ज़्यादा है, तो इसका जो टॉप स्पीड है आई थिंक इट विल ईजिली क्रॉस 150-160। लेकिन टॉर्क में इतना बहुत दुनिया भर का फ़र्क नहीं है, 0 to 100 दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बाकी राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि नॉट बिकॉज दिस इज़ माई बाइक, लेकिन हिमालयन इज़ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल देन KTM थोड़ी सी हार्ड फील होती है, सीट कड़क है, नैरो है, थोड़ा सा ऑफ रोड ओरिएंटेड ज़्यादा लगती है मुझे ये मोटरसाइकिल कंपेयर टू दिस वन। आई विश कि KTM ने थोड़ा सा इसको टूरिंग वेरिएंट, थोड़ा टूरिंग ओरिएंटेड बनाना चाहिए था, मतलब थोड़ा इंडियन कस्टमर के हिसाब से। हिमालयन इज़ अ बाइक, मुझे लगता है कि जो इंडियन कस्टमर के हिसाब से या जो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड टूरिंग कस्टमर के हिसाब से, जो लोग टूर करते हैं, जो हु वांट टू गो लॉन्ग, भाई लंबे लंबे राइड्स पे जाना है, उस हिसाब से ये बाइक बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें ये बाइक की उस हिसाब से बनी हुई है, जैसे इसकी सीट देख लो, इसका कंफर्ट देख लो, इसकी लेंथ देख लो, ओवरऑल इसका माउंटिंग ब्रैकेट्स देख लो, कितने सारे ऑप्शंस है। एक्सेसरीज के तो वाइड वैरायटी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो सिटिंग पोस्चर है, इसका जो एर्गोनॉमिक्स है, ओवरऑल दिस इज अ मोर टूरिंग फोकस मोटरसाइकिल बोल सकते हैं कंपेयर टू दिस वन। कमिंग टू द ट्रैफिक कम्यूटिंग सिनारियो, तो आई थिंक दिस बाइक टेक्स द केक, क्योंकि ये बाइक कम्यूटिंग में काफ़ी ईजी है कंपेयर टू दिस बाइक। KTM इज़ लाइट, KTM इज़ पेपी, और क्लच भी इसका थोड़ा सा लाइट है कंपेयर टू दिस वन। हिमालयन का क्लच थोड़ा हार्ड है व्हेन आई कंपेयर इट विद द क्लच ऑफ KTM का थोड़ा लाइट है, तो ये सिटी में चलाने के लिए काफ़ी इजी है, इजी टू मनूवर, इजी टू हैंडल, प्ले अराउंड। हिमालयन थोड़ी सी हैवी फील होती है, मतलब सिटी में थोड़ी बल्कि फील होती है, प्लस द वेट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो मुझे लगता है सिटी के लिए दिस इज़ अ मोर सेंसिबल ऑप्शन। और अगर आपको लंबा लंबा टूरिंग जाना है, और स्पेशली इफ़ यू हैव अ पिलियन, तो मुझे लगता है कि हिमालयन इज़ अ गुड चॉइस, पिलियन स्पेशली, और कंफर्ट के हिसाब से अगर देखें तो। अब कम्यूटिंग में भाई होती है गाड़ियाँ गर्म, इंजन हीटिंग होती है। हिमालयन जब मैं सिटी में चलाता हूँ, जब गर्म होती है, रेडिएटर फैन शुरू होता है, तो राइट साइड में ये पार्ट में गर्म हवा फेंकती है। ये बाइक मैंने जितनी अभी चलाई है, ज़्यादा मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है उतनी सिटी में, मतलब ट्रैफिक में, लेकिन जितना मैंने देखा है तो ये पार्ट में थोड़ा सा, ये साइड यहाँ पे थोड़ा सा गर्म फील होता है जब ये गर्म होती है, जब इसका रेडिएटर शुरू होता है, वो साइड में मुझे फील नहीं हुआ। तो ईदर ऑफ द बाइक्स में, दोनों राइट साइड में आपको थोड़ा सा हीटिंग हो सकता है। और हाँ, दोनों बाइक से गेयरिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है। हिमालयन का गेयरिंग इज़ लिटिल डिफरेंट दैन दिस बाइक। जब हम लो स्पीड में होते हैं और ट्रैफिक होती है, तो हिमालयन में आपको थोड़े गेयर चेंजेस ज़्यादा करने पड़ते हैं।
तो फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स आपको KTM में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। लेकिन गियर बॉक्स के बारे में अगर बात करें तो हिमालयन का गियर बॉक्स इज़ वेरी रिफाइंड। आपने रिव्यूज़ में देखा होगा गियर बॉक्स, इसका गियर जब आप डालते हो ना तो उसका क्लिक जो है ना वो बहुत रिफाइंड फील होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, तो दोनों बाइक्स में ब्रेकिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ब्रेक कैलिपर्स तो बाई ब्रेक है दोनों बाइक्स पे, लेकिन हिमालयन में यू गेट ब्रेम्बो ब्रेक पैड्स दोनों साइड में। KTM में आपको सामने ब्रेम्बो के सेंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलते हैं, पीछे बाई ब्रेक के ही नॉर्मल ब्रेक पैड्स है, जितना मैंने अभी चेक किया है। डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ तो पीछे नॉर्मल ब्रेक पैड्स हैं, ये बाई ब्रेक के हैं, लेकिन द फ्रंट वन ये सेंटर्ड ब्रेक पैड है एंड मैंने ब्रांडिंग भी देखा है, दिस इज़ फॉर ब्रेम्बो। बेसिकली ऐसा समझ के चलो कि ब्रेक पैड्स का खर्चा मजबूत आने वाला है। अब जब भी हम दोनों बाइक्स आउट ऑफ द बॉक्स शोरूम से बाहर निकालेंगे तो आपको क्या क्या बाइक के साथ मिलता है, तो देखो ये बाइक में आपको एक स्टैंडर्ड क्रैश प्रोटेक्शन गार्ड मिलता है जो नॉर्मल बेसिक सा ठीक ठाक सही है, और इसके साथ आपको इंटरेस्टिंगली देखिए बैश प्लेट भी मिलती है एल्यूमिनियम की। अब हिमालयन में यू डोंट गेट क्रैश गार्ड, यू डोंट गेट बैश प्लेट, वो अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। इसमें बैश प्लेट मिलती है लेकिन वो फाइबर बॉडी की है, तो वो अब जो सिटी में चलाते हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन मोस्ट पीपल विल चेंज दैट, तो उसका आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, भाई ये बाइक किसने लेनी चाहिए, ये बाइक किसने लेनी चाहिए। देखो सबसे पहले अपना बजट सॉर्ट कर लो, ये अराउंड 1 लाख का डिफरेंस है, 4.5 आसपास ऑन रोड, 3.5 के आसपास ऑन रोड, डिपेंड्स ऑन कलर, लेकिन मैं बेस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। बजट फाइनल कर लो कि भाई अगर मेरा बजट 1 लाख रुपए ज़्यादा जा रहा है, आई कांट स्पेंड 1 लाख मोर, तो आप सीधा हिमालयन बुक कर लो। अगर आप 1 लाख ज़्यादा दे सकते हो तो आप KTM जरूर ले सकते हो। नाउ कमिंग की व्हाई यू शुड बाय ईदर ऑफ दिस मोटरसाइकिल्स। तो देखो अगर आपको टूरिंग करना है तो प्रॉपर सिर्फ टूरिंग करना है, सिर्फ टूरिंग। अगर आपके पीछे पिलियन बैठता है या बैठती है, अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, मतलब थोड़ा सॉफ्ट सीट, वाइड सीट चाहिए, लंबी लेंथ चाहिए बाइक की, पीछे आपको बहुत सारा लगेज रैक करना है, भाई मालगाड़ी बनाना है गाड़ी को जैसा मैं करता हूँ, तो इन दैट केस थोड़ी हिमालयन ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि ये बाइक वो कर सकती है ऐसा नहीं, लेकिन उतना स्पेस नहीं है, मतलब ये थोड़ी टाइट है स्पॉट, प्लस ये सीट थोड़ी कड़क है, तो आपको इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, फोमिंग लगाना पड़ेगा, तो आप इस पर ज़रूर कर सकते हो। लेकिन अगर पिलियन है तो आई थिंक दिस वुड बी वेरी टाइट फॉर यू। सेकेंडली, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल या राइडिंग मोड्स या क्विक शिफ्टर या क्रूज कंट्रोल, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय दिस मोटरसाइकिल। इनफैक्ट क्रूज कंट्रोल इज़ समथिंग जो हर एक टूरर को चाहिए, मुझे भी चाहिए। आई विश आई हैड इट ऑन दिस बाइक, लेकिन यार अभी इसी पे है। लेकिन अगर आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर आंख बंद करके 1 लाख रुपए भूल जाओ, क्रूज कंट्रोल है, ये बाइक खरीद सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्विस एंड रिपेयर्स, तो देखो ये दोनों बाइक्स का पूरा नेटवर्क इंडिया में फैला हुआ है, सर्विस नेटवर्क, लेकिन रॉयल एनफील्ड का थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत पहले से इंडिया में है और अभी पूरा रूट्स तक घुस गई है। हालांकि ऑलमोस्ट इन एवरी बिग सिटी या एक मीडियोकर सिटी में आपको KTM का भी सर्विस सेंटर मिल जाएगा, शोरूम मिल जाएगा, तो ये चीज़ों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नाउ कमिंग टू द रिलायबिलिटी फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे ये पार्ट। रिलायबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे तो नाउ रॉयल एनफील्ड हैज़ बीन नोन कि भाई थोड़ा रिलायबिलिटी इश्यूज़ पहले मतलब 2022 के पहले, या जब इनके पुराने मॉडल थे क्लासिक थंडरस्टॉर्म, उसमें रिलायबिलिटी के बारे में मुझे पर्सनली ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है हिमालयन के लिए। मैंने इतने चलाई है, इतने हार्डकोर सिचुएशन में चलाई है, तो आई थिंक दिस इज़ रिलायबल, ऐसा कोई इशू मुझे लगता नहीं है। और अच्छे से आप अगर कोई भी बाइक मेंटेन करोगे ना तो रिलायबिलिटी इशू नहीं आएगा। KTM ऑन द अदर साइड, KTM का ऐसा कुछ सच रिलायबिलिटी इशू नहीं है, इतने सारे लोगों के पास है, इतने सारे राइडर के पास है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको रिलायबिलिटी इशू आए हैं। तो बेसिकली नो बाइक इज़ परफेक्ट, नो बाइक इज़ परफेक्ट। मतलब अब मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास बड़े बड़े बाइक्स हैं, ट्रायम्फ, BMW, उनके बाइक पे भी रिलायबिलिटी इशू आया है, बीच रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई है। तो ये सब चीज़ें हम बोल नहीं सकते कि रिलायबिलिटी किसकी बेटर है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स अगर बोल रहे हैं तो दुनिया की अगर सुनेंगे तो भाई रॉयल एनफील्ड थोड़ी रिलायबिलिटी के मामलों में थोड़ी बदनाम है, बिकॉज प्रीवियस पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होंगी। KTM इन दैट केस उतनी नहीं है, KTM किसी और चीज़ के लिए बदनाम है, तो वो आपको पता होगा। तो नॉट दिस बाइक बट इन जनरल छोटी बाइक जो KTM की है वो, तो हर एक ब्रांड का एक परसेप्शन होता है कस्टमर के लिए, तो वो अलग अलग हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, सागर क्या सोचता है, वो अलग अलग है, वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको अगर बाइक लेना है तो आपको खुद को डिसाइड करना है, और खुद डिसाइड करो, खुद जाके टेस्ट राइड लो दोनों बाइक्स का, और फिर बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। दोनों ने आपको बहुत अच्छा एक प्लेटर दिया है कि भाई मेरे साथ आप ये कर सकते हो, मेरे साथ आप ये कर सकते हो, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा है, अलग अलग चीज़ें हैं।
तो चलो आई थिंक वी शुड रैप अप दिस वीडियो। काफ़ी ऑलरेडी बड़ा वीडियो हो चुका है। दीज टू आर द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन गेट इन इंडियन मार्केट राइट नाउ एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स के लिए, और दोनों ट्रस्टेबल ऑप्शंस है। रीज़न बिंग, ये गाड़ी मैंने खुद चलाई है, इतनी 15,000 किलोमीटर कहाँ चलाई है, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जो आप कंटेंट देखते हो ना ऑनलाइन, सब कुछ ट्रू नहीं होता है ना। जो अभी इसका ये हो गया वो हो गया, प्रोपोगेंडा भी होता है। आई एम वेरी श्योर कि KTM का भी लोग कोई ना कोई बना ही देगा आगे जाके कि भाई देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो ओनर है ना उसको ज़्यादा पता होता है। ओके, काफ़ी लंबा वीडियो था आई नो। अब यहाँ तक अगर आपने देखा है तो भाई लाइक का बटन ज़रूर दबाना। अब मैं आपको मेरा वर्डिक्ट दूंगा कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, स्पेशली आपने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो मोटा मोटा अपनी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे मेन बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है कोई भी एडवेंचर बाइक लेता है वो है टूरिंग। बहुत कम लोग, मतलब 100% में से मुझे लगता है 10% लोग प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हैं, मतलब ऑफ रोड ट्रैक में जाते हैं, ऐसा सब करते हैं। तो उन लोग के लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है कि आपको ऑफ रोड ट्रैक करना है, ट्रेल्स करना है, आपको सीखना है, एकेडमी करना है, आपको एक लाइट बाइक चाहिए, सिटी में तो सब लोग बाइक चलाने वाले हैं मोर और लेस, तो सिटी में भी आप बहुत सारे चलाओगे, आप ऑफिस बार बार जाओगे, इन दैट केस मुझे लगता है कि आपने KTM लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस मेनली टूरिंग है, मतलब आपके पास घर पे स्कूटर, एक्टिवा, कोई दूसरी बाइक है जो आप ऑफिस ले जाते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, या कभी कभी हिमालयन भी ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस टूरिंग के लिए आपको कंफर्ट हिमालयन में ज़्यादा मिलता है। आपको मुझे लगता है फॉर सम रीज़न, और मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे ना ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कहा है कि थोड़ी रिफाइनमेंट लेवल, जो स्मूथनेस है ना वो हिमालयन में ज़्यादा है। अब कंपैरिजन के लिए आप खुद जाकर भी टेस्ट राइड कर सकते हो और वहाँ पे जज कर सकते हो। तो हिमालयन हैज़ अ मोर कंफर्टेबल सीट, टोटल एर्गोनॉमिक्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, वाइब्रेशंस कम है, मतलब एटलीस्ट टिल लोअर रेवरेज में काफ़ी कम वाइब्रेशंस है। ऊपर है थोड़े से, लेकिन वो तो बस है, वो तो मुझे लगता है हर सिंगल सिलेंडर में रहता ही है। लेकिन 120 के ऊपर हिमालयन में बस बहुत ही कम, मतलब नस्ला सर्कस है। अब आई ओन इट, सो मैंने काफ़ी चलाई है, मुझे पता है पूरा वो बाइक का कि कैसे वो चलती है। इट राइड्स वंडरफुली वेल, प्लस माइलेज जो मुझे मिल रहा है पर्सनली हाईवे पे 28 के आसपास मिलता है, 27-28 डिपेंड करता है मैं कितना फास्ट चला रहा हूँ। सस्पेंशन हिमालयन का इज बेटर देन KTM। सो ये सारी चीज़ें टूरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर आपको भाई परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का तगड़ा पैकेज चाहिए और ऑफ रोडिंग के हिसाब से एकदम लाइट वेट और मैनेजेबल बाइक चाहिए, अकेले चलाने वाले हो, कोई टेंशन नहीं है मतलब पिलियन का या लगेज का, तो फिर आप 390 एडवेंचर ले सकते हो। उसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली क्रूज कंट्रोल, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये था मेरा वर्डिक्ट। अभी आप बताइए आप कौन सी बाइक लेना चाहिए। गिवन अ चांस, आपको अगर पैसा दिया जाए तो आप कौन सी बाइक लोगे। बाकी मेरे हिसाब से एक परफेक्ट टूरिंग बाइक कैसी होगी पता है, हिमालयन जैसी बॉडी, हिमालयन की जो बॉडी है, चैसी जो लंबी चैसी है, अच्छी खासी बड़ी बाइक है, उसमें टैंक हिमालयन का, इलेक्ट्रॉनिक्स KTM का, सस्पेंशन हिमालयन का ही, लेंथ पूरी वो जो पूरा सेटअप है पीछे लगेज का वो सारा हिमालयन का, अंडर बेली एग्जॉस्ट KTM का, विंडशील्ड और मिरर्स KTM के, ट्यूबलेस रिम्स हिमालयन के, और इंजन मैं बोलूँगा KTM का, लेकिन एज रिफाइंड एज हिमालयन। तो ये मेरे लिए परफेक्ट बाइक है, विच इज़ इम्पॉसिबल। खैर ठीक है, आप बताओ आपको कौन सी बेटर लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक देखा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। और कमेंट करके ये भी बताइए कि कैसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं। आपका भाई अभी बहुत सारी चीज़ें, अब देखो ये पूरा तामझाम यहाँ पे चेंज होगा कुछ दिनों में, इसको अपन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, स्टूडियो रूम जैसा सेटअप बना रहे हैं। सोच रहा हूँ एक बंदा हायर करूँ फ्यूचर में, देखते हैं अभी थोड़ा सेटिंग चल रहा है कि कैसा करना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा और अपने को कंटेंट पुश करना है, थोड़ा अच्छे से कंटेंट और बनाना है, और इसके लिए आपकी मुझे हेल्प लगेगी। सो या सजेशन जरूर।